वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखकर मुझे चंचल चहल की याद आ रही है। आज 34 साल हो गए, आज तक कांग्रेस ने कभी भी 240 का आंकड़ा नहीं छू पाया है। यहाँ तक कि स्वयंभू सेल्फ सर्टिफाइड विश्व के सबसे ईमानदार पत्रकारों के द्वारा भी लग रहा है विनोद किस तरह से 99 सीट पाने वाले। नमस्कार। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद लोगों का जिस तरह से प्रतिक्रिया आया है उसे देखकर मुझे विश्व के महानतम बल्लेबाज विराट कोहली की याद आ रही है। विराट कोहली की याद इसलिए क्योंकि जिस तरह विराट कोहली सेंचुरी पे सेंचुरी बनाते जाते हैं, लेकिन अगर किसी मैच में हाफ सेंचुरी या फिर 80 या 90 रन की पारी खेले तो लोगों को ऐसा लगता है कि विराट कोहली ने आज अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, क्योंकि लोगों की आदत बन गई थी विराट कोहली को हर मैच में सेंचुरी बनाते हुए। कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी जी के भी साथ हो रहा है, क्योंकि अब तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने चाहे गुजरात में विधानसभा का चुनाव हो या फिर देश भर में लोकसभा का चुनाव, जब जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया तब तब बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और ऐसा पहली बार है जब मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी लगभग 32 सीटों से पूर्ण बहुमत से दूर रह गई है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखकर मुझे चंचल चहल की याद आ रही है, क्योंकि जिस तरह युजवेंद्र चहल मैच के दौरान कभी एक आध चौका मार दिया या फिर एड़ा टेढ़ा बल्ले से कहीं गेंद निकल के चौके की तरफ निकल गई, तब युजवेंद्र चहल ऐसे उत्साह मनाते हैं जैसे उन्होंने सेंचुरी बना दी। कुछ वैसा ही उत्साह राहुल गांधी के अंदर भी दिख रहा है, क्योंकि उनके पार्टी के द्वारा केवल 99 सीटें ही जीती गई, जबकि वहीं दूसरी तरफ भाजपा 240 सीटें जीतने के बाद भी मंथन कर रही है। और सबसे तजुर्बा वाली बात तो तब हो गई जब कल राहुल गांधी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला गया कि नैतिकता के आधार पे नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वे केवल 240 सीटें ही जीतने में सफल हो पाई हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो पिछले 3 चुनावों को भी मिला दिया जाए तब भी 240 का आंकड़ा नहीं छू पाती है। 240 तो छोड़िए, 200 भी सीटें कांग्रेस 2014, 2019 और 2024 की सीटों को मिला दिया जाए तो तीनों मिलाकर भी 200 का आंकड़ा छूती हुई नहीं नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद भी 240 सीटें जीतने वाली बीजेपी को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देने को बोला जा रहा है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अंतिम बार 1991 में शायद 242 या 244 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, और 1991 के बाद से आज 34 साल हो गए, आज तक कांग्रेस ने कभी भी 240 का आंकड़ा नहीं छू पाया है। जबकि यहां तक कि 200 का आंकड़ा बस 2009 के चुनाव में लगभग 204 या 206 सीटें कांग्रेस जीती थी, नहीं तो अभी तक कांग्रेस लगभग पिछले 34 सालों में 200 का भी आंकड़ा नहीं छू पाती है। और यहां तक कि स्वयंभू सेल्फ सर्टिफाइड विश्व के सबसे ईमानदार पत्रकारों के द्वारा भी राहुल गांधी के द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तर्क दिए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा इस्तीफा क्यों दे देना चाहिए। और ये पत्रकार जो कुछ समय तक पहले तक जोड़ तोड़ के सरकार को लोकतंत्र पे हमला बताते थे, आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में महाअघाड़ी गठबंधन का सरकार चल रही थी जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन था, और बीजेपी ने जब शिंदे गुट के शिवसेना को तोड़ के लाके वहां पे महाराष्ट्र में सरकार बनाई, तो ये सारे स्वयंभू सेल्फ सर्टिफाइड पत्रकार लोकतंत्र पे हमला बता रहे थे। जबकि जब 2024 के परिणाम आने के बाद जब स्पष्ट रूप से एनडीए को बहुमत मिला है, जनादेश मिला है, तो ऐसे में विपक्षी दलों के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा एनडीए के 2 घटक दल टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार को तोड़कर लाने को खेला बता रहे हैं। और इंडिया अलायंस राहुल गांधी के द्वारा किए जा रहे इस जोड़ तोड़ के कवायद को इसे लोकतंत्र बचाने का नाम दिया जा रहा है। लग रहा है विनोद किस तरह से 99 सीट पाने वाले राहुल गांधी को विश्व के सबसे ईमानदार पत्रकार प्रधानमंत्री बनाने के जुगत में पड़े हुए हैं, जबकि वहीं पे 240 सीट पाने वाले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं। तो ऐसे में आप सरकार बनने तक, शपथ ग्रहण होने तक इस राजनीतिक उठापटक का मजा लीजिए, और चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, या फिर सत्ता पक्ष द्वारा पोषित गोदी मीडिया हो या फिर सत्ता विपक्ष द्वारा पोषित स्वयंभू सेल्फ सर्टिफाइड विश्व के सबसे ईमानदार चमचे वाले पत्रकार हो, इन दोनों के एनालिसिस को सुनिए, समझिए और आकलन करिए और निष्पक्ष बनने का प्रयास करिए। और ये बहुत ही शानदार मौका है, आप लोगों की निष्पक्षता को जांच पाएंगे, कौन कितना लोकतांत्रिक है, कौन कितना अलोकतांत्रिक है,
कौन लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहा है, कौन परिवार को बचाने के लिए लड़ रहा है, कौन अपने पुराने मुकाम को पाने के लिए लड़ रहा है, कौन मीडिया के ऑफिस में बैठ के सरकार और मंत्री तय करना चाहता है, कौन मीडिया में बैठ के क्रांतिकारी इंटरव्यू करा रहा है। बहुत ही क्रांतिकारी हो गया। ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा। अरे वही हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है सही साला बड़ा रिएक्शन आ रहा उन सारे के सारों को पहचानिए और एक समझ विकसित करिए। तब आपको ये एक शानदार मौका मिला है इस 3-4 दिनों तक सारे पत्रकारों को, पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको एनालिसिस करने का, क्योंकि ये 2-4 दिन का समय काफी बहुमूल्य है। इसमें आपको सारे के सारे लोकतंत्र, ईमानदारी का खाल ओढ़े लोग सारे बेनकाब होते हुए दिखेंगे। तो ऐसे में आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एक निष्पक्ष समझ विकसित कर सके, ताकि भविष्य के राजनीति को अच्छे से समझ सके, ताकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, या गोदी मीडिया हो या फिर चमचागिरी करने वाली मीडिया हो, ताकि दोनों बेनकाब हो सके। आज के इस अंक में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।